वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज से हम लोग एक नया चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? बेटर ये होगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से ज्वाइन कर ले। क्लियर? ओके। मैथ्स के लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोगों का जो टॉपिक रह गया है दैट इज दिस वन, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। और जो दूसरा टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी एक तरीके से रेशियो ही है, तो हम लोग इसी चैप्टर के साथ उसे भी कवर करेंगे और इसी के साथ आप लोगों का लगभग मैथ्स का सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया होगा। क्लियर? किसी किसी टॉपिक में एक दो चीज बचे हुए हैं, लाइक नंबर सिस्टम में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा हुआ है। क्लियर? कहीं कहीं पे किसी किसी चैप्टर पे एक दो चीज बची हुई है, हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उन चीजों को भी सब खत्म कर लेंगे। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, पार्ट 1। क्लियर? आज के इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे रेशियो मिलके एक बड़े रेशियो कैसे बनते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। इस टॉपिक से, रेशियो से जो क्वेश्चन होता है वो 80% इसी टॉपिक से आता है। छोटे छोटे रेशियो से मिलके बड़े रेशियो कैसे बनते हैं। क्लियर? इसके अगले लेक्चर पे हम लोग देखेंगे कि एक बड़े नंबर को एक रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है। समझ गए ना? एक बड़ा नंबर है और एक गिवन रेशियो होगा, तो उस बड़े नंबर को उस गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाए वो हम इसके अगले लेक्चर पे देखेंगे। क्लियर? उसके बाद प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो छोटे छोटे बहुत सारे मिलके एक बड़ा बना देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? ओके, सी क्वेश्चन इज A is to B रेज़ टू 5 दिया है, B is to C 4:7 दिया है, और आप लोगों को निकालना है A is to B is to C क्या होगा। क्लियर? अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो अपने ट्रेल को मेंटेन करे। जैसे देखो ऐसे दिखा है ना, A is to B, उसके बाद जो रेशियो दिया है वो B is to C है, उसके बाद जो रेशियो होना चाहिए वो C is to A होना चाहिए। इस पैटर्न को उसे फॉलो करना चाहिए, तभी जो हम यहाँ पर जो रूल लगाने वाले हैं वो तभी अप्लीकेबल होंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन ऐसे देता है ना, देखो सेम क्वेश्चन को अगर वो ऐसे लिख दे, A is to B is 3:5, अब क्या है, B is to C ना लिख के यहां पर आप लोगों को ऐसे दे दे, C is to B 7:4, और आप लोगों से पूछ ले A is to B is to C क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन करने जाओगे ना, ठीक है, तो मुझे पता है 50% लोग जिन्हें पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे A is to B, फटाफट स्पीड तो मेंटेन करनी ही है। ठीक है, देखो स्पीड कहां पर गलती कराती है, स्पीड तो मेंटेन करना ही है। अब गलती को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना है बस। अब जैसे क्वेश्चन आया A is to B, आगे का C is to B तो पढ़ना ही नहीं है। A is to B मतलब C is to B पढ़ा और A is to B is to C पूछा गया, आपने बोला ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, इसे चुटकी में कर देता हूं। ठीक है, अब देखो करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। एक तो सीक्वेंस में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो फर्स्ट नंबर होता है
और जो लास्ट नंबर होता है इसे लिखना बहुत आसान होता है। क्लियर? क्यों आसान होता है? जो फर्स्ट होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड का, वो सीधा सीधा डाउन पे मल्टीप्लीकेशन चले जाता है। क्लियर? जो लास्ट होता है वो राइट हैंड साइड वाले के डाउन का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब अगर मुझे a to b to c लिखना हो तो मुझे पता है a क्या होगा, a तो होगा 3:4, b नहीं पता अभी, c भी मुझे पता चल जाता है 5:7 होगा, 5:7 होगा। d क्या होगा? ठीक है, देखो 3 रेशियो के लिए तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, सीधा ये होता है क्रॉस कर देना। अभी ये क्रॉस क्यों आया यहाँ पे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम बड़ा वाला कोई एक सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 5:4। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आएगा? 12:20:35। ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन डी। क्लियर? सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते तो वैसे ही करते, आप बोलते ए क्या होगा 3:7, 3:7 होगा, बी को बोलते 5:7 होगा और सी को बोल देते 5:4 होगा, और आप लोग आंसर बोलते 21:21, सॉरी 21:35:20। क्लियर? आप बोलते ये आंसर होगा, बट ऑप्शन में अगर ए दिया होता तो बहुत सारे लोग ए भी मार के आ जाते। ठीक है, बट ध्यान रखना है आप लोगों को हमेशा कि इसी पैटर्न पे होना चाहिए, ए इज टू बी, बी पे खत्म हुआ रेशियो तो नेक्स्ट रेशियो बी से ही स्टार्ट होना चाहिए, बी इज टू सी पे जाना चाहिए, नेक्स्ट रेशियो क्या होगा सी इज टू डी पे होगा। क्लियर? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर ये सीक्वेंस जैसे ये ऐसा है ना, जैसे तो अभी क्वेश्चंस आएंगे इस वाले, ए इज टू बी दिया है, नेक्स्ट दिया है बी इज टू सी दिया है, नेक्स्ट सी इज टू डी दिया है, उसका नेक्स्ट अगर डी इज टू ए दिया है, क्लियर, उसका नेक्स्ट क्या दिया है डी इज टू ए, मतलब ए से आप लोग शुरू हुए, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में गए, डी से ई में गए, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के रेशियो का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर? चाहे करके देख लो, देखो ए अपॉन बी, रेशियो का मतलब ए अपॉन बी होगा, इंटू बी इंटू सी, इंटू सी इंटू डी, इंटू डी अपॉन ए। करोगे तो क्या होगा, ए ए कैंसिल आउट, बी बी कैंसिल आउट, सी सी कैंसिल आउट, डी डी कैंसिल आउट, 1। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर रेशियो ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे गया, फिर बी से ही स्टार्ट होना चाहिए सी पे गया, सी से स्टार्ट हुआ डी पे गया, डी से स्टार्ट होके दोबारा ए पे आ गया। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आ गया, सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 1 होता है। इस कंसेप्ट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? ये तो लिखना आ ही गया होगा ना, ए सीधा डाउन कर दोगे, सी के लिए सीधा डाउन कर दोगे और बी के लिए आपस में क्रॉस कर दोगे। क्लियर? ठीक है, ये तो एकदम बेसिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जब बड़ा रेशियो आता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है, देखो एक बात जो रूल इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार आपको ये रूल क्लियर हो गया तो ट्रस्ट में जितना भी बड़ा आ जाए रेशियो आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आप करोगे भी उसे बहुत जल्दी। क्लियर? ओके, सी ए इज टू बी दिया है 1:2, नेक्स्ट बी इज टू सी दिया है 3:4, नेक्स्ट सी इज टू डी दिया है 6:9 और लास्ट में दिया है डी इज टू ई दिया है 12:16 और आप लोगों से पूछा गया है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना होगा।
ठीक है, देखो अब मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ए कैसे लिखोगे। ए कैसे लिखोगे, पहला और लास्ट लिखना सिखा दिया है ना, पहला और लास्ट लिखना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। पहला चाहे जो भी रेशियो, पहला क्या होगा, हमेशा डाउन में पूरा मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए क्या होगा, ए होगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12। क्लियर। सिमिलरली ई क्या होगा आपका, यहां लिख देता हूं मैं, ई क्या होगा आपका, ई होगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16, मतलब ये डाउन पे पूरा मल्टीप्लीकेशन होता है ई। क्लियर। ए और ई तो आप लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं लिखना कैसे है बी को। सी, जैसे ए को लिखा है सेम बी को लिखना है। बी, क्योंकि बी यहां से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग यहां से यहां तक नीचे तक तो मल्टीप्लीकेशन पे जाओगे ही जाओगे। तो बी को लिखना है, तो बी को आप लोग लिखोगे 3 इंटू 6 इंटू 12। क्लियर। जहां से बी स्टार्ट है वहां से पूरा डाउन चले गए, जैसे ए तो टॉप से स्टार्ट था तो पूरा ही डाउन चले गया, कोई बचा ही नहीं था। ई एंड में था तो पूरा ही एंड टू एंड आगे कुछ नहीं बचा। बी के लिए क्या किया मैंने, बी जहां से स्टार्ट था वहां से पूरा डाउन चले गया 3 इंटू 6 इंटू 12, बट एक रेशियो बच गया 1:2, उसमें बी को 1 न लेकर उसके अपोजिट साइड वाला लेना है, 2 लेना है। क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, ये बी होगा। ठीक है। सी क्या होगा, देखो सी लिखने के लिए जहां पर सी है वहां से पूरा डाउन 6 इंटू 12 इंटू, अब जो दो बच गए हैं 1:2 वाला नहीं लिया मैंने रेशियो, 3:4 नहीं लिया, तो इसमें क्या है, सेम साइड ना लेके अपोजिट वाले जो साइड्स होंगे उसे कंसीडर करना है, मतलब 2 और 4 को कंसीडर करना है। क्लियर। सिमिलरली डी कैसे लिखोगे, डी, डी मतलब यहां से स्टार्ट करना है और यहां से डाउन जाना है, तो डाउन पे सिर्फ एक ही मिल रहा है 12। ठीक है, और बाकी 3 रेशियो बच गए, इसमें क्या है जो इस साइड के अपोजिट वाले कौन कौन से है, 2 है, 4 है और 9 है। क्लियर, समझ गए लिखना। ठीक है, बस एक बार ये लिखना सीख गए, कुछ नहीं करना है। ए से शुरू हुआ, ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ है ही नहीं। ए से शुरू हुआ तो ए से शुरू हुआ तो पूरा जहां से शुरू हो रहा है वहां से पूरा ही डाउन चले गए। ई पे आए, ई एंड है तो ई वाला भी अपना जो राइट हैंड साइड का पूरा डाउन चले गए। बी पे आए, जहां पहुंचे वहां से पूरा डाउन, और जो बचा हुआ रेशियो था 1:2 बच गया, उसमें ये वाला साइड ना लेके आप इस वाले साइड में जो बच गया 2। सिमिलरली सी लिखना है तो 6 और 12 तो आगे सी से डाउन पे आ गए, बट ये दो बच गए रेशियो, इस पे सेम साइड ना लेके अपोजिट साइड ले लेना है 2 और 4, बस इतना करना है। इतना कर लिया, समझ गए होंगे। ठीक है, ना समझने वाली इस पे कुछ बात ही नहीं है। क्लियर, तो यहीं पे आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आगे। ठीक है, बट देखो एग्जाम्स पे सीधा आप लोगों ने लिखते जाना है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, एग्जाम्स पे आप लोग ऐसे लिखना, क्योंकि आप लोगों से पूछा है A:B:C:D:E, तो आप लोग लिखना ए क्या है आपका 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 इज टू बी क्या है 3:6 इंटू 12 इंटू 2, सी क्या है आपका 6 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 4 इंटू है ये। ठीक है, इज टू डी क्या है 12 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9, और ई क्या है आपका 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कर लो कुछ कॉमन फैक्टर देखकर। से 6 को कैंसिल आउट करता हूं तो 6 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, 6 कैंसिल आउट, 6 2 जा कैंसिल आउट, और 2 और 3 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, अब
वैसे 12 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, 12 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, ठीक है, 4 3 जा 12 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 4 और ये 3 रह गया। क्लियर? अब कैंसिल आउट कुछ बचा ही नहीं है, 3 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये बच गया आपका 3:6:8 2 2 जा 4 3 जा 12 बच के गया 16। क्लियर? तो ये आप लोगों का रेशियो। क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे लिखना है एक बड़े रेशियो को, ऐसे। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना। देखो एक और बात एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, ठीक है। सपोज ये ऐसा था, A:B था 1:2, ये था 3:4, ये था आपका मान लो 2:1, और ये था आपका 1:5। तो A क्या हो जाएगा इस पे? A हो जाएगा 1:2 3:2:1, पूरा डाउन आ गया A। क्लियर? B क्या होगा? B 3 से स्टार्ट है, तो जहां से स्टार्ट है वहां से पूरा डाउन, तो 3:2:1, और देखो 3 से तो पूरा डाउन हो गया, बट एक जो छूट गया था उसमें अपोजिट साइड वाला ले लेना है, 2 ले लेना है, 1 ना लेके 2 ले लेना है। क्लियर? C पे आ जाओ। C क्या लिखोगे? जहां पर है C 2 पर है, तो 2 से पूरा डाउन, देखो 2 से पूरा डाउन, छूट क्या गया? 1:2 और 3:4, उसमें अपोजिट साइड वाले 2 और 4। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब D कैसे लिखोगे? D कहां पर है? D तो यहां पर है 1 से पूरा डाउन, तो 1 से डाउन पे एक ही मिला, 1 इंटू जो छूट गए उस पे अपोजिट वाले साइड वाले 2 4 और 1, 2 4 और 1 इज 2। E कैसे लिखोगे? E आपको पता है पूरा डाउन लिखा जाता है, जो लास्ट वाला होता है अपोजिट साइड पे, तो 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5। क्लियर? ठीक है ना। तो जितने भी बड़े रेशियो आए, मैं तो बोलता हूं 10 वाले रेशियो भी दे दे, A:B से E:2 से H तक भी दे दे, 8 तक भी दे देते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए लिखना कैसे है। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, A:B दिया हुआ है आपको 2:3, B:C दिया है 5:7, C:D दिया है 3:10, और आपसे पूछा क्या गया है? A:D। क्लियर? A:D आप लोगों से पूछा गया है। देखो A क्या है? स्टार्टिंग पे है, D कहां पर है? एंड पे है। तो आपको पता है A कैसे लिखा जाता है? इन सारों का मल्टीपल होता है, और D क्या होता है? इन सारों का मल्टीपल होता है। तो आप लोग सीधा ही इसे लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इज टू 3 इंटू 7 इंटू 10। यही आएगा ना। A को ऐसे ही लिखोगे आप लोग, D को भी ऐसे ही लिखोगे। बस इसे सॉल्व आउट कर दो, 5 2 जा 10, ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो गया, 3 से कैंसिल आउट, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 1:7। ठीक है, देखो कुछ कितना टाइम लगा आप लोगों को? कुछ नहीं लगा, मतलब वर्बली कर देते आप लोग तो इसे। और ये अभी आपके रिसेंटली CDS के एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, होपफुली। ठीक है, आप लोगों के मेंस लेवल तक में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करने में कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे B लिखना होता आप लोगों को, से B लिख के बताओ मुझे, B क्या होता? B होता तो B 5 में आ जाते हैं, 5 इंटू 3
बी क्या होता है 5 से नीचे आना है 5 इंटू 3 बच क्या गया ये 3 ये 2:3 बचा है आप लोगों को पता है इसमें सेम साइड ना जाके अपोजिट साइड में जाना है 3 पे चले जाना है इंटू 3 लिख देते हैं तो बी आ जाता है सी लिखना होता तो क्या होता है सी को आओ 3 में पकड़ो इससे डाउन साइड जाओ तो एक ही नंबर है 3 इंटू इसके बाद जो बच क्या गए ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इस पे सेम साइड ना लेके अपोजिट साइड 3 और 7 को ले लोगे बस सारा ही लिख दिया आप लोगों ने अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेता A/C पूछ लेता तो आप लोगों को पता है A कितना है 2 इंटू 5 इंटू 3 है और C कितना है आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 7 है तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट है A/C पूछता तो क्या होता 10:21 हो जाता क्लियर तो वो कुछ भी पूछे आप लोगों से क्लियर आप लोगों को एक बार लिखना आना चाहिए लिखना आ गया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया एंड होपफुली आप लोगों को ये लिखना पक्का से आ गया है ठीक है तो रेशियो में इस टाइप वाले क्वेश्चंस पे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग पे क्या होते हैं फॉर्मूलेज दिए गए हैं वो रटते हैं ठीक है वो सब रटने की जरूरत नहीं है बस ऐसे याद रखना है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो सी A/B दिया है आपको और B/C दिया है वो बोल रहा है A/B कितना है X/8 है B/C कितना है 12:Z है और एक और उसने सीक्वेंस तोड़ते हुए लिखा है देखो ठीक है ये है वो बोलता है इफ A/C is 2:1 then what is the ratio of X/Z क्लियर देखो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं एग्जाम्स में मेंस लेवल के क्वेश्चन है क्लियर क्या है इन क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है ठीक है हर कोई कर सकता है ऐसे ठीक है देखो ए आप लोग लिख सकते हो क्लियर ए क्या होगा डाउन सीधा चले जाओ 12 इंटू एक्स सी कितना होगा सीधा डाउन चले गए सी लास्ट है ना लास्ट के लिए ऐसे लिखते हैं 8 इंटू जेड लिख दिया और इसका रेशियो क्या दिया है 2:1 दिया है मतलब आप लोगों को बोला गया है 12x/8z इज इक्वल टू 2/1 ठीक है देखो 4 3 जा 4 2 जा तो x/z कितना हो गया ये 2 यहाँ चले गए ये 3 यहाँ आ गया 4:3 बस वही ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आप लोगों को पता चला उसमें मैंने क्रॉस क्यों किया था जब मैंने बोला था A/B B/C तो मैंने A लिख लिया था C लिख लिया था और B को मैंने क्रॉस कर दिया था तो देखो रीजन देखो B आप लोग यहाँ पहुंच गए B पहुंच गए 12 के बाद डाउन कुछ है ही नहीं तो खाली एक 12 आएगा इनटू क्योंकि एक रेशियो बच गया था ऊपर उस रेशियो में 12 वाले की साइड नहीं उसके जो अपोजिट वाले साइड है उसे लिखा जाता है 8 को लिखोगे तो इसलिए वहां पर लिखा गया था 12 इंटू बी यहाँ पर 12 इंटू 8 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने बताया था बी क्रॉस है क्यों क्रॉस है अब वो भी पता चल गया आप लोगों को क्लियर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सी x/y दिया है 1:3 y/z दिया है 5:k z/t दिया है 2:5 और लास्ट में दिया है t/x 3:4 क्लियर और आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो इस k की वैल्यू ठीक है अगर आप लोग सोचो तो मैंने आप लोगों को अब भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 पे ठीक है
कि अगर मेरा रेशियो x से स्टार्ट होता है, सीक्वेंस पे चलता है और दोबारा x पे ही पहुंचता है, तो आप लोगों को पता है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर? ये बात बताया था मैंने। ठीक है, तो मतलब आप लोग लिख सकते हो 1/3 इंटू 5/k इंटू 2/5 इंटू 3/4। ठीक है, यहां पर चाहे लिख लो इज इक्वल टू x/y इंटू y/z इंटू z/t इंटू t/x। क्लियर? दोनों तरफ रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोगों को पता है, देखो ये 1 ही होता है, y y कैंसिल आउट, z z कैंसिल आउट, t t कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट। तो आप लोगों को ये बात पता ही थी कि जो रेशियो होगा इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1 होगा। कब 1 होता है? अगर रेशियो सेम से स्टार्ट होके, सेम वेरिएबल से स्टार्ट होके सीक्वेंस मेंटेन करते हुए सेम वेरिएबल पे एंड होता है। तो क्लियर? बस, तो इस पे क्या था अब ये क्वेश्चन, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2k। और आपसे पूछी गई है k की वैल्यू, तो k इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1/2। ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जिन लोगों को आई गेस 5th क्लास पे रेशियो के चैप्टर आ जाते हैं, 6th पे आ जाते होंगे होपफुली। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेशियो का चैप्टर जिसे मल्टीप्लिकेशन करना आता है, ठीक है, वो रेशियो कर सकता है। क्यों? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर बार। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चैप्टर इजी है, तो उन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, बहुत ही मतलब आप लोग ये लेक्चर देख लो और उसके बाद जो बुक्स पे है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ये चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मेंस पे 2 क्वेश्चंस इन चैप्टर से भी पूछ लिए जाते हैं, पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन है आप लोगों के रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन से मेंस पे। ठीक है, तो मिस नहीं करना है, किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, आज के लेक्चर पे हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके अगले लेक्चर पे हम लोग डिवाइड देखेंगे, और डिवाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब रेशियो आप लोगों के फ्रैक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, वैसे फ्रैक्शन पे भी हो तो करना तो ऐसे ही है आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, बट फ्रैक्शन पे दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, जो डिवाइड, एक बड़े नंबर को सिर्फ फ्रैक्शन के रेशियो पे डिवाइड करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चैनल के बारे में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।